भैया तुम्हारी बेटी या बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, लेकिन अगर वो इंसान नहीं बन पाया तो उसकी पढ़ाई लिखाई नौकरी किसी काम की नहीं है। तुम्हारी बेटी या बेटा तुम्हें छोड़कर चले जाएं, उसे संस्कार ना दे पाए कि तुम्हारे साथ रहें, उसकी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत किसी काम की नहीं है। तुम अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ पर उनको संस्कार देना मत भूलो, ताकि बच्चे बड़े होकर के हिंदू नहीं कट्टर हिंदू हो जाएं। और तुम्हारी बेटी या बेटा, कई देश के घर बर्बाद हो रहे हैं, बुरा मत मानना, इस देश के हजारों घर बर्बाद हो रहे हैं। बेटियां दूसरे मजहब वालों पर भरोसा कर रही हैं, दूसरे मजहब वालों को स्वीकार कर रही हैं। भैया हम प्रार्थना करते हैं अपनी अस्मिता को बचाए रखो, अपने देश को बचाना है, देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदुओं को बचाना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने बच्चों को बड़ा कुछ भी बनाओ, बहुत अच्छा है, बनाना चाहिए, खूब पढ़ाओ, पढ़ेंगे बालक तभी तो बढ़ेंगे बालक, लेकिन सबसे पहले उनके अंदर संस्कार भरो, इंसानियत भरो। अगर तुम इंसान नहीं बना पाए तो कितने भी बड़े पद पर तुम्हारे बच्चे बैठ जाएं, वो किसी काम के नहीं है, सिर्फ कागजों से खिलवाड़ करते रहेंगे, लोगों के मन से खिलवाड़ करते रहेंगे। अगर तुम इंसान बना दोगे, भले ही वो कुछ खास ना बन पाए पर तुम्हारे पास तो रहेंगे। पहले बच्चे कम पढ़े लिखे होते थे पर माता पिता के पास होते थे, आजकल पढ़े लिखे ज्यादा हैं पर माता पिता से दूर हैं। बुरा ना मानना, हम इसका मतलब ये नहीं कि भारत के लोग पढ़े ना, खूब पढ़ो भैया। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे पर पूरे कपड़े पहनते थे, आज के लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं, कपड़े आधे पहन रहे हैं। हमें बड़ा डर लग रहा है जब इतनी पढ़ाई में आधे कपड़े बचे, कहीं ऐसा ना हो कोई पूरी पढ़ाई ना पढ़ ले। जब इतनी पढ़ाई में आधे कपड़े बचे हैं, कहीं कोई पूरी पढ़ाई ना पढ़ ले तो बिल्कुल ही। भैया पहले के जमाने में मकान दूर दूर थे पर दिल पास पास थे, आज के जमाने में फ्लैटों में मकान नजदीक इतने हो गए कि इस तरफ से दादाजी की दीवार पर फोटो टांगने के लिए कील ठोको तो पड़ोसी की दादी गिर जाती है। आओ, 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 इतने नजदीक मकान हो गए। पहले मकान दूर दूर थे पर दिल पास पास थे, आजकल मकान इतने नजदीक हो गए हैं कि बगल से बगल लगा हुआ पर जिंदगी भर एक दूसरे का परिचय नहीं हो पाता है। आजकल मकान नजदीक हो गए, दिल दूर हो गए। पहले मकान दूर थे, दिल पास पास थे। बड़ा जमाना बिगड़ गया। हमारे गांव में शहरों में एक अंतर है, हमारे गांव में फूल सुंदर जरूर नहीं होते पर खुशबूदार होते, तुम्हारे शहरों के फूल सुंदर बहुत होते पर खुशबू नहीं होती। हाँ, बुरा ना मानना। एक बात और हम तुम्हें बोल दें, हमारे गांव के बच्चे भले ही विदेश नहीं घूम पाते पर शाम को लौटकर घर पर जरूर आते हैं और माँ बाप के साथ खाना खाते हैं। तुम्हारे बच्चे विदेश चले जाते हैं, वहां से फिर लौट करके नहीं आते हैं, अंत्येष्टि करने तक को नहीं आ पाते। बुरा ना मानना, कितने भी बड़े बन जाओ पर माँ बाप से ज्यादा बड़े मत बनना, गुरु से ज्यादा बड़े मत बनना। इसलिए प्रार्थना है अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो। धन्य है हनुमान जी महाराज, हनुमान जी संकट मिटाने वाले हैं। हनुमान जी ने संकट मिटाया। हम लोगों पे संकट आता है तो भगवान को पुकारते हैं, पर भगवान पर संकट आया, हनुमान जी को पुकारा। उन्हीं का कांड है सुंदर कांड। कौन सा कांड है? जोर से बोलो। सुंदर कांड में दूसरी बात संकट निवारण कांड है। सुंदरकांड की तीसरी बात, नकारात्मक शक्तियों का निवारण किसी कांड से होता है तो वो सुंदरकांड से होता है। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में राक्षसों के घर जलाते हैं पर विभीषण का बचाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी की भक्ति करोगे, सुंदरकांड पढ़ोगे तो तुम्हारी राक्षसी शक्तियों का घर तो जल जाएगा और भगवान के भक्त का तुम्हारा घर बच जाएगा। कोई तुम्हारी निंदा करे ना, मेरे पागल परेशान मत हुआ करो, एक दीपक जला करके धन्यवाद दिया करो। जो आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा, सुनो, भक्तमाल में पूज्य श्री नाभादास जी ने एक बात कही, बड़ी प्यारी कही। आहा, छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं। हाँ जी या ना जी?
बोलो। छोटे छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं, उन्हें घृणा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा है, सुंदर दिखेगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया दिखेगा, लोग उसको खिलाएंगे। इसलिए छोटे बच्चे का मल जिस प्रकार माताएं हाथ से साफ करती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनी जीभ से साफ करता है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, भक्तमाल के ग्रंथ में यह वर्णन आया है। उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति जीभ से तुम्हारी कमियों को साफ करता है। इसलिए हमारी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना, टेंशन में मत रहा करो। तुम टेंशन लेने थोड़ी आए हो, टेंशन हमसे लोग पूछते, गुरुजी आप दिन भर हंसते रहते, इतनी बातें चलती, इतने प्रपंच चलते, फिर भी हंसते रहते। हम जहां जाते वहां नई लड़ाई लड़ते, कहीं संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, कहीं हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, देश में भी लड़ रहे हैं, विदेश में भी लड़ रहे हैं, रोज ही लड़ रहे हैं। लोग हमसे पूछते आप हंसते क्यों रहते? हमने कहा हम टेंशन लेने थोड़ी आए हैं, हम तो टोपी वालों को टेंशन देने आए हैं। आओ आओ आओ। अच्छा एक और सुन लो, हम सुधरेंगे नहीं। हाँ, अपन को क्या दिक्कत है? देखो हम किसी का नाम नहीं लेते, हमने टोपी वाला का, और टोपी तो कल हम भी लगा के आ सकते हैं, क्रिकेट वाली। अब तुम गलत समझ गए होगे, तुम दाढ़ी वाले समझ गए होगे, ऊ वाले। ये तुम लोगों की नजर का खेल है ना, हम गलत बोलते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। क्यों बोलना गलत? तो हम प्रार्थना आपको करें, कोई निंदा करे तो आप प्रति उत्तर मत दो, आप टेंशन मत लो। हनुमान जी से सीखो, न जाने क्या क्या रावण ने कहा, लंका में लोगों ने क्या क्या कहा, पर धन्य है हनुमान जी। अरे हनुमान जी को तो बीच यात्रा में कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, आराम कर लो, पर हनुमान जी से सीखो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। तो धन्य है सुंदरकांड। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि यहां बड़ों की बात छोटे सुनते हैं। जहां बड़ों की बात की आज्ञा छोटे माने, वहां सुंदरकांड सिद्ध होता है, और जहां छोटे आज्ञा अपने बड़ों को दें, वहां लंका कांड सिद्ध होता है। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछते क्या करना है, तब जामवंत जी कहते जो कल हमने कहा, इतना करऊं तात तुम जाई, सीतैं देखी कहाँ सुधिया। माता जानकी जी को देख करके वापस आ जाओ। हनुमान जी महाराज वचनों को सुनकर के प्रसन्न हो गए और सुंदर कांड प्रारंभ हुआ। चौपाई बड़ी प्यारी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। एहा जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। एहा तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, शहीदों के कंद फूल फल खाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाई, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। और तभी लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, शहीदों के कंद मूल फल खाई। और हनुमान जी बोले जब लगी आवो सीतैं देखी। सुनो, हम लंका जा रहे हैं, आप लोग यहीं पर बैठ करके फल खाओ। तो जामवंत जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी लंका जा रहे, और कहे क्या रहे, आप लोग यहीं बैठो फल खाओ। तो किसी ने कहा कि हमें तो टेंशन है, तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे, हम फल खाते ही रह जाएं। हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, हम राम काज करने जा रहे हैं, और राम काज का फल तो मीठा ही होता है। तो मीठे मीठे फल खाओ, हम जा रहे हैं। और हम आएंगे कब? बोले सीतैं देखी
हम जानकी माता को देख करके ही आएंगे। जामवंत जी बोले देख के ही आना, कहीं विस्फोट मत कराना। ऑपरेशन सिंदूर का प्रचलन तो हनुमान जी ने ही शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो हमारे बजरंगबली का ही फर्स्ट ट्रायल है। उन्होंने ही लंका में घुस करके रावण के यहाँ पर धूम धड़ाका किया था। उसी का वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखने को मिला है। पहला ऑपरेशन तो हनुमान जी ने ही ऑपरेशन सिंदूर किया था लंका में, हाहाकार मचा दिया था। कैसे? उलट पलट लंका सब जारी और कूंधे परा सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा के लिए तैयार हैं। एक बात मेरे पागलों तुम समझना, राम काज करने वाले व्यक्ति को एक बात समझ लेनी है। हमने पिछली कथा में प्रार्थना की थी, फिर प्रार्थना करते हैं हम लोग। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं राम के बंदर, हम लोग हैं काम के बंदर हैं। हम लोगों से पूछो क्या कर रहे, तुम कथा में क्यों नहीं आए? गुरुजी आना तो था पर काम से गए थे, और जो आदमी काम से जाता है वो काम से ही चला जाता। हाँ, हम लोग काम के बंदर हैं, हनुमान जी राम के बंदर हैं। राम काज करवे को आतुर। इसलिए मेरे पागलो, अगर तुम्हें अपने हर काम सफल करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो, सुंदर कांड से सीखो। अपने काम काज को ही राम काज बना डालो। बोलो सीताराम।